कोई राधा रमण कह दे, कोई विद्वान कह दे, कोई सरल कह दे, कोई भजनानंदी कह दे, आप सब श्रेष्ठ जन हो, आपकी दृष्टि प्रणम्य है। पर हम लोग तो ठाकुर जी के चारण और भाट हैं। हम लोग तो निज किंकरी हैं। प्रभात में निज कक्ष की मार्जन करने वाली किंकरी बड़ी सौभाग्यशाली होती है। रात्रि परिवेश के संपूर्ण लीला के सौंदर्य, सौमनस्य और सौहार्दता के अनंत चिन्हों के समास्वादन का सौभाग्य उस प्रभात में जाने वाली किंकरी को ही प्राप्त हो सकता है। कहीं पर खुले हुए मुक्ताहार, कहीं पर बिखरे हुए पुष्प, कहीं पर टूटी हुई मालाएं, कहीं पर व्यवस्थित श्रृंगार अगर जगत के लिए होता है तो अव्यवस्थित श्रृंगार किंकरी के लिए होता है। और अगर वो किंकरी अव्यवस्थित श्रृंगार को पुनः व्यवस्थित करके प्रिया प्रियतम को पुनः परिणाम में अवस्थित करके जगत के सामने प्रस्तुत कर देती है, तो अपनी उस गोपनीयता के स्वभाव से निष्णात हुई श्री राधिका, गोपी स्वभाव में स्थित हुई गोपनशीला श्री राधिका किंकरी के द्वारा उस गोपन की क्रिया को बड़ी निष्णातता से संपन्न करने की वजह से उसके ऊपर मुग्ध करके, उसके ऊपर प्रसन्न होकर, तूने ये बात हमारी छुपा ली, तेरे भीतर जो प्रबंध था तूने उससे जगत के सामने इस रहस्य का खुलासा नहीं होने दिया। जो टेढ़ा हुआ कुंडल था उसको फिर सीधा कर दिया, जो गिरा हुआ सिरपेश था उसको खड़ा कर दिया, जो मुड़ा हुआ मोर पंख था उसको व्यवस्थित कर दिया, जो गिर गया पटका था उसको पुनः स्थापित कर दिया। श्री स्वामिनी जी अत्यंत मुग्ध होकर अपनी उस किंकरी को अपनी कोई गले में पड़ी हुई एक सुंदर मुक्ताहर की माला उतार करके उसके गले में डाल देती हैं। जा दासी तू इसको ले जा। और वो दासी उन मुक्ताहर की माला को पहन करके इधर उधर भ्रमण करती है। प्रिया जी के अंग की सौगंध से स्निग्ध हुई वो मुक्ताहर की माला पहन करके जब वो सखी वृंदावन में भ्रमण करती है तो उसकी सुगंध से आकर्षित होकर अनेकों मयूर उसे प्रिया के भाव में स्थित होकर उसके पीछे भागते हैं, शुक उसके ऊपर घूमने लगते हैं, काक पिक आदि उसके आसपास नृत्य करने लगते हैं। तदनुरूप ही ये किंकरी का ये सौभाग्य है कि श्री प्रिया जी नित्य लीला के किसी अनुभव की वो मुक्ताहर की माला मुझ पर डाल देती हैं और मैं कथा में उस माला की सुगंध आप सबके ऊपर बांट देता हूँ। इसके अलावा और मेरी न कोई औकात है और न मुझे उसके अलावा किसी चीज की अभिलाषा है।